तो चलो वीडियो को हम चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित के लिए सही जल प्रतिबिंब क्या है। यहाँ पर आपको दिया गया NHRQSY और क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि सही जल प्रतिबिंब क्या है, यानी इस वर्ड को जल में देखने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक याद करके रखना है हमेशा के लिए कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब जल में बनता है तो उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे बनता है और नीचे वाला हिस्सा आपका ऊपर बनता है। यानी यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा NHRQSY का कुछ इस तरह से बनेगा जो आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग उसका ऊपर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर आपको दिया गया त्रिभुज का एक चित्र और इसमें आपके बहुत सारे त्रिभुज बनाए गए हैं और क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि इसमें आपके टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें आपके टोटल आपके 12 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं इसमें आपके टोटल 12 त्रिभुज हैं। 6 इसमें आपके छोटे त्रिभुज हैं और 6 आपके इसमें बड़े त्रिभुज हैं। टोटल आपके इसमें 12 त्रिभुज हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी में दिया गया 12 त्रिभुज। तो अगला क्वेश्चन में दिया गया दी गई श्रृंखला में लुप्त आकृति ज्ञात करो। यहाँ पर आपका पहला वाला इमेज में दिया गया प्लस का सिंबल, उसके बाद दिया गया माइनस का सिंबल, उसके बाद आपको दिया गया भाग का सिंबल और बीच में यहाँ पर आपको दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह और क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि लुप्त आकृति ज्ञात करो। यानी इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पर आपका कौन सा इमेज बनेगा, आपसे इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो इन चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको जो डी में दिया गया इमेज गुणक के साथ आपको दिया गया है एक इमोजी का सिंबल, तो ये वाला इमेज आपका यहाँ पर बनेगा जो ऑप्शन आपका चौथा में दिया गया है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपका इसका डी वाला हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम को चुनिए। यानी इन 4 ऑप्शन में से आपको जो दिया गया है 3 ऑप्शन आपके एक समान है और एक ऑप्शन आपका इन तीनों से अलग है, उसको आपको छांटना है। तो चलो हम सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन में आपको दिया गया 14/12, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 14/12। अगर हम 14/12 को सोल्व करेंगे तो ये आपका कटेगा 2 से 14 यानी 7 बार में और नीचे वाला आपका कटेगा 2 से 12 यानी 6 बार में, यानी इसको सोल्व करने पर 7/6 में मिला है। तो चलो हम ऑप्शन बी को सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया 28/24, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 28/24। इसको हम सोल्व करके देखते हैं तो ये आपका कटेगा 4 7 28 यानी 7 बार में ऊपर वाला कटा, नीचे वाला आपका कटेगा 4 6 24 यानी 6 बार में कटा, यानी इसे भी सोल्व करने पर हमें 7/6 प्राप्त हुआ। चलो अब हम तीसरे को सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया 1/11, क्या दिया गया 1/11, तो ये आपका इन तीनों से भिन्न हो जाएगा 1/11, यानी इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ये आपका सेम टू सेम यही मिलेगा। तो ये वाला हमारा सी वाला हो जाएगा राइट। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा।